क्या आप अगले 7 डेज़ तक एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर रख सकते हो, जहाँ पे आप एक भी नेगेटिव थॉट को एंटरटेन नहीं करोगे? अगर आप ऐसा कर सकते हो अगले 7 डेज़ तक, तो 100% आपकी जो भी डिज़ायर्स है, उसको लेकर आपको इतनी बड़ी मूवमेंट दिखेगी कि उसके बाद तो फिर आप मोटिवेटेड ही हो जाओगे आगे बढ़ने के लिए। और उसके बाद आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि आप पहले कहाँ पे गलती करते थे, आपके सोचने का तरीका एक्चुअल में कैसा था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बुक की, जो कि है द 7 डे मेंटल डाइट। एमिट फॉक्स की बुक है और इस बुक में 7 डे मेंटल डाइट के बारे में ही बात करी गई है। तो आज मैं आपको इसी बुक से रिलेटेड एक चैलेंज देने वाली हूँ। अगर आप 7 डेज़ तक इसको फॉलो कर लेते हो, आप खुद ही मूवमेंट्स देखोगे अपने मैनिफेस्टेशन में, अपने डिज़ायर्स को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले मेंटल डाइट होती क्या है? मेंटल डाइट का मतलब सिंपल है, जैसे कि जो आप फूड कंज्यूम करते हो, जितने भी अमाउंट में आप कैलोरी कंज्यूम डेली करते हो, वो आपकी रोज़ की डाइट होती है। ठीक है, और जितना आप हेल्दी कंज्यूम करते हो, आप उतने ही हेल्दी होते हो, आप उतना ही बेटर फील करते हो, आपके अंदर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होती है, राइट? उसी हिसाब से जो भी हम लोग थॉट्स कंज्यूम करते हैं, हम लोग जो भी चीज़ें देखते हैं, हम लोग जो भी चीज़ें सुनते हैं, वो हमारे लिए एक मेंटल डाइट होती है। एक तरीके से हम लोग वही खाना अपने दिमाग को खिला रहे हैं, एक तरीके से हम लोग उसको फीड करा रहे हैं डेली। तो आप किस तरीके का थॉट कंज्यूम कर रहे हो, आप किस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, वो आपकी मेंटल डाइट बन जाती है। और वही चीज़ डिटरमाइन करती है कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे होने वाला है। ठीक है, आपके लाइफ का हर एक एरिया कैसा होने वाला है। तो ये बुक यही चीज़ बताती है। 7 डेज़ तक अगर आप एक स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट रखते हो, यानी कि आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही कंज्यूम करते हो, आप किसी भी नेगेटिव थॉट को एंटरटेन ही नहीं करते हो, 7 डेज़ के अंदर में ही आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हुई दिखेंगी अपने लाइफ में, जो कि आपको मोटिवेट करेंगी कि आप आगे भी अच्छे से सोचो। वो आपको एक अच्छा सा किक स्टार्ट दे देंगे, आपको ये प्रूफ कर देंगे कि आपके थॉट्स में कितनी पावर होती है। और यही चीज़ मैंने भी एक बार करी थी और मुझे भी रिज़ल्ट्स मिले हैं, हमेशा मिलते हैं। आप ये वाली वीडियो जाकर देख लेना, आपको पता लग जाएगा। उसमें मैंने बताया था आपको कि 1 हफ़्ते के अंदर में ही मेरी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें हुई थी। तो अगर आप बहुत टाइम से परसिस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप डिसिप्लिन्ड खुद को नहीं रख पा रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, तो आपको ये चैलेंज ज़रूर लेना चाहिए। इस बुक का जो पीडीएफ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाकर एक बार पढ़ लेना उस बुक को। ठीक है, वो बुक बस 9 पेजेस की है, 9 या 10 पेजेस की है, तो एक सिटिंग में आप बैठकर उसको आराम से पढ़ सकते हो। और उसमें बेसिकली यही चीज़ लिखी हुई है कि अगले 7 डेज़ तक आपको कोई भी नेगेटिव थॉट को एंटरटेन नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपको पता लगेगा कि आप आज तक कितना नेगेटिव सोचते आए हो, और जैसे ही आप पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने थॉट्स को टर्न करते हो, तो कितने जल्दी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस चेंज होने लगते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। इसका सिंपल मतलब यही है कि आपको किसी भी नेगेटिव थॉट को एंटरटेन नहीं करना है, यानी कि उसको बैठकर अब आपको सोचते नहीं रहना है। जैसे ही आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट होते हैं, आपको अपने फोकस को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेना है। दैट्स इट, आपको बस इतना ही करना है। और उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशन, हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन ही पूरी हो जाए, या फिर आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट्स देखने को मिले, क्योंकि मुझे तो हमेशा देखने को मिलते हैं। अगर मैं 1 हफ़्ते तक परसिस्ट कर लेती हूँ, तो मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आपको भी मिलेंगे। और अगर आप एक भी नेगेटिव थॉट को एंटरटेन नहीं करते हो, तो आप खुद सोच कर देखो कि 1 हफ़्ते के अंदर हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन ही पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपको डिसिप्लिन में लाने का तरीका है। और इस चैलेंज के दौरान आप कोशिश करो कि ये जो बुक है, इसको आप रोज़ पढ़ो। ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप रोज़ पढ़ोगे, तो आपको पता रहेगा कि आज आपको कैसे रहना है। ठीक है, तो कोशिश करना कि सुबह में उठते के साथ ही उस बुक को पढ़ लिया करो। जैसे ही पढ़ोगे, तो आपके आज का एजेंडा क्लियर हो जाएगा कि आज मुझे पूरे दिन खुद को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, एटलीस्ट मुझे कोई भी नेगेटिव थॉट को एंटरटेन नहीं करना है, अपने पास आने भी नहीं देना है। अगर आप चाहो तो इसमें एक पॉजिटिव अफर्मेशन ऐड करके आप रोबोटिकली अफर्म कर सकते हो। इससे क्या होगा कि अब जो नेगेटिव थॉट आते हैं, वो आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक अफर्मेशन को लेकर आप चैंटिंग की तरह रिपीट कर रहे हो, तो उस टाइम आपके दिमाग में कोई और दूसरा थॉट नहीं आएगा। आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी एक अफर्मेशन ले लो अपने लिए, अपने हिसाब से उसको रोबोटिकली अफर्म करते रहो। आप कोई भी अफर्मेशन ले सकते हो, लाइक माई लाइफ इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ओनली गुड थिंग्स हैपन्स टू मी, या फिर माई लाइफ इज़ मिराकुलस, और कोई भी ऐसी चीज़, माई लाइफ इज़ ब्यूटीफुल,
माई लाइफ इज़ परफेक्ट, इस तरीके की कोई भी अफर्मेशन एक आप ले लो, रोबोटिकली अफर्म करते रहो। इससे क्या होगा कि जो नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे होंगे उन पे आपका फोकस नहीं जाएगा और आप आसानी से इस चैलेंज को कंप्लीट कर लोगे। अब इस चैलेंज का एक रूल है, अगर आप एक भी नेगेटिव थॉट को एंटरटेन करते हो तो आपको डे 1 से स्टार्ट करना होगा, इसलिए ध्यान देकर चलना। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप एक अफर्मेशन को लेकर चैंटिंग की तरह अपने दिमाग में चलाते रहिए, इससे आपके दिमाग में ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। और अगर आते हैं तो आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है। और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।